हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है और हर कोई चुनाव की तैयारियों में लगा है। भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना अन्य छोटे दल भी ज़मीन पर एक्टिव हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे में हम निकले हैं लोगों से बात करने और जो एक्टिव पर्सनैलिटीज़ हमें नज़र आती हैं उनसे बात करने। फ़िलहाल हम सिवनी के कांग्रेस के नेता हैं राजा खान मुबीन, उनके साथ बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सिवनी विधानसभा कई सालों से बीजेपी का गढ़ है और इस बार यहाँ से कई कांग्रेस के नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से एक राजा खान मुबीन भी हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ वह बातचीत करते नज़र आ रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। पूछेंगे हम आखिर क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने। राजा खान साहब, tribune-hindi.com में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया ज़करिया साहब। आप की जो पहचान है ज़िले में, आप अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मगर उससे हट के आप काफ़ी ज़मीन में एक्टिव नज़र आते रहे हैं। आपकी एक्टिवनेस हमने देखी है कि आप बार बार आंदोलन करने उतर जाते, कभी भी आपके वीडियो आ जाते हैं, कभी आप गेहूं को लेकर आंदोलन करते हैं कि गेहूं की कमी है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर राजनीति में ये वाला स्वरूप कि एकदम चले जाना, आंदोलन करना, और ये स्वरूप हमारे ख़ास तौर से इस इलाके में पहले कभी उतना नज़र नहीं आया है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आंदोलन करना। आपको कैसे ये आइडिया आया कि इस तरह से एक्टिव हुआ जाए? ज़करिया साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक्चुअल में जो राजनीति का मतलब जो लोगों ने एक दूसरा अर्थ निकाल लिया वो नहीं। राजनीति का मतलब है समाज सेवा, लोगों के बीच में जाना, लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करना और उनके लिए काम करना। तो उसके लिए ज़मीन पर आना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप सत्ता में बैठ जाओ और एक शासक और डिक्टेटर की तरह आप उसमें काम करो। मैं नहीं मानता कि राजनीति इसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी फेमस है कि कहीं कुछ हो जाए आपके वीडियो आ जाते हैं, आप ये वीडियो वायरल क्यों होते हैं? क्या ज़रूरी है क्या? काम तो बिना सोशल मीडिया के भी किया जा सकता है, वायरल करना ज़रूरी है क्या? ये वायरल करना, अब आप एक बात मुझे बताइए, कहीं ना कहीं लोगों को इसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास भी होता है कि हम काम कर रहे हैं, आप भी काम करिए। और वायरल करने अगर यदि ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ नहीं बैठे होते और लोग जानते नहीं कि राजा मुबीन कौन है और क्या काम कर रहे हैं। लोगों को कैसे पता चलता है कि हम आपके लिए, आपके मसलों पर काम कर रहे हैं, आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जंगल में अगर यदि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब चीज़ें नहीं डालेंगे तो फिर हमारी बात दूसरों तक कैसे पहुँच पाएगी? आप पर एक केस हुआ था जी, और जब वो केस हुआ उसके बाद कुछ दिन आप जेल में भी रहे, क्या था पूरा मामला? वो जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कि जैसे सेरुआ में एक टोल बैरियर चालू हुआ, उस समय भी हमने विरोध किया था। और पखारा वर्रा में जो सिवनी से अरी गंगेरवा होते हुए कटंगी को जाता है, वो रोड पूरा जीर्ण शीर्ण है, गड्ढों में तब्दील रोड है। और उसमें अचानक बिना किसी उसके सुधारे वहाँ पे टोल बैरियर स्थापित करके टोल लेने लगे। तो उसी के विरोध में गए थे कि हमारा ये कहना था कि आप जब तक सड़क सही तरीके से बने ना, नई सड़क हो तो आप टोल वसूल करें, पुरानी सड़क में गड्ढों का टोल कैसे वसूल कर सकते हैं? उसी का विरोध करने बैठे थे। तो वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज करके हमें थाने ले गए। एक दिन थाने में रखे और 2 दिन जेल में रहे। उसके बाद ज़मानत भी छूटे और 2 ज़मानतें लेनी पड़ी। अभी 2 केस चल रहे हैं उसके मेरे ऊपर। अभी हाल ही में एक फिर वीडियो आया, जब से टोल चालू हुआ आपकी पूरी टीम वहाँ पहुँच गई। हमने देखा कि इस बार आप गुलाब के फूल बांटते नजर आए। आखिर क्या ये जेल जाने का डर था क्या, जो इस तरीके का आपने पैतरा ही बदल दिया? नहीं, वो जेल जाने का डर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं भी समझता हूँ सारी चीज़, नियम कानून कायदे। क्योंकि वो एक एजेंसी ने उसका टोल का टेंडर लिया है, वहाँ पे कर्मचारी और डिपार्टमेंट ये नियम बनाया हुआ है, राजपत्र में विधिवत आया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो सड़कें हैं उनमें ख़राब सड़कों पर भी वो टोल लगाने का जो चल रहा है, ये शासन स्तर से बंद होना है। और मुझे पता है, मैंने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि पेपर में विज्ञप्ति के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी बताया हूँ कि इसमें सड़क पर आके लड़ने से या टोल कर्मियों को मारपीट करने से, ठेकेदार को भगाने से, विवाद करने से कुछ नहीं होने वाला है।
इसका सीधा सीधा रास्ता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे याचिका लगानी पड़ेगी और वहीं से ही इसका निराकरण होगा, वैसे ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कल गया था और मैंने अपने स्तर से जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना था, मैंने विरोध प्रदर्शन किया है। और ख़ास तौर पे इसकी वजह है कि जो निकम्मे, गुलाब का आइडिया कैसे आया? गुलाब का आइडिया हमारी टीम के साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी दिया और हमारे मन में भी आया कि विरोध का ये तरीका ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इन सब चीज़ों से हट के आपके बारे में एक चीज़ बड़ी फेमस है कि राजा मुबीन ज़बरदस्ती किसी भी मामले में टांग अड़ाते हैं जहाँ टांग अड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़बरदस्ती विरोध प्रदर्शन, ज़बरदस्ती पहुँच गए लाइव करना, ऐसा लोग कहते हैं। क्या इसमें कुछ सत्यता है? नहीं, अब मैं जो अपने स्तर से, जो मेरी ईमानदारी की राजनीति के हिसाब से और ईमानदारी से मेरी टीम के साथ बिल्कुल लगा हुआ हूँ। अब इसमें कौन क्या कहता है मुझे बिल्कुल कतई इसकी कोई चिंता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि मैदान खाली है और जिनको लगता है कि राजा मुबीन अगर थोड़ा बहुत उछल कूद कर रहा है तो आप भी आइए, आप भी जनहित के मुद्दों को उठाइए, आप भी करिए, हम आपकी तारीफ करेंगे, आप भले हमारी बुराई करें। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ये सब चीज़ें विधानसभा की तैयारी हैं, टिकट मिल जाए फिर चुनाव गया तो सब गायब? नहीं, अब आपने देखा होगा कि मैं अभी चुनावी मेंढक की तरह नहीं निकला हूँ। जो बहुत सारे दलों के लोग जो अभी चुनावी मेंढक जो 4 साल 11 महीने घरों के घोंसले में घुसे रहते हैं, तो और फिर उसके बाद चुनाव के टाइम पे खादी का कुर्ता पैजामा पहन के और बढ़िया निकल जाते हैं और जनता के बीच में, वो वाला काम नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे निरंतर लगे हुए हम लोग, चुनाव से मतलब नहीं। और अभी आप जब वीडियो की बात करें कमलनाथ जी की वीडियो की, तो उन्होंने स्वयं मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष और इतने बड़े नेशनल और इंटरनेशनल में मतलब लेवल के नेता हैं, वो उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव लड़ने के लिए पूछा, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं। एक आपके ऊपर एक बड़ा आरोप है और मुझे ऐसा लगता है कि यह आरोप जो है हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो और नुकसानदायक भी। आप मुखर बहुत हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में तुरंत बोल पड़ते हैं, जवाब देने लगते हैं। अगर आप पर कोई आरोप होता है तो आप उस आरोप का तुरंत जवाब देने सामने आ जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ। कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें देखती हैं कि नफ़ा नुकसान देख के आदमी काम करता है। मैं बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि शुद्ध मन से राजनीति कर रहा हूँ मैं, और जनता के हित के लिए और उनके मुद्दों की राजनीति कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं प्रायोजित राजनीति नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ही सोच समझ के कहीं इसका जवाब उसका जवाब देना पड़े। तो कहीं जहाँ गलत है तो बिल्कुल स्पष्ट आप बिल्कुल विरोध करता हूँ, और यही मुखरता की वजह है कि आपके साथ में बैठा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर टिकट मिलती है, जैसे मान लीजिए आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, खैर टिकट मिलना नहीं मिलना तो एक बात की बात है, मगर अगर मिलती है तो फिर आपकी तैयारी क्या है? आप तो अभी घूम नहीं रहे हैं, क्या तैयारी क्या है? अब अभी तक जितने काम किए गए हैं उससे अब आगे राजनीतिक भविष्य क्या है मैं नहीं कह सकता कि देखिए, लेकिन इतनी ज़रूर बात है ज़करिया साहब, आपने जो सवाल किया है, मैं कभी भी हिस्सेदारी की राजनीति पसंद करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हमें, यदि हम काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे हैं और समय दे रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक है, और जनहित के काम करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक आवश्यकता होती है कि सिर्फ अब वो जिस भी रूप में जनहित का काम किया जाए, तो हर चीज़ की आवश्यकता होती है। और भविष्य में यदि राजनीति में कहीं और हमारे संगठन को हमारे शीर्ष नेता तो कहीं ऐसा लगता है कि अगर इनको जिम्मेदारी दी जाए और वो निभा पाएंगे तो जो भी जिम्मेदारी देंगे उसके लिए तैयार हैं। कभी ऐसा फील हुआ आपको कि अब्दुल रहमान फारूकी यहाँ पे आखिरी मुस्लिम विधायक रहे हैं सिवनी से, जिन्हें टिकट मिला था, कभी उसके बाद से मुस्लिम कम्युनिटी से किसी भी व्यक्ति को विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, तो कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद इस तरफ भी ध्यान दिया जाता? निश्चित तौर पे पार्टी को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस पार्टी को जा रहा है और बिना किसी मेहनत के और बिना मांगे जाते हैं। नहीं, पार्टी मगर ये भी तो कह सकती है यहाँ पे कि हमने नगर पालिका अध्यक्ष दे दिया है आपको। मैं डायरेक्ट चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, फारूकी साहब का नाम आपने लिया है तो वो विधानसभा के लिए आता है। और मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, तो निश्चित ही, और ये जो सीट है सिवनी की सीट है, ये माइनॉरिटी कोटे की मेरी जानकारी के अनुसार,
तो यहाँ पे माइनॉरिटी के लोगों को टिकट मिलती है, और जिनका जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूर्व में देखे होंगे आपने, प्रसन्न मालू जी को, राजकुमार खुराना जी को भी टिकट मिली है। तो आप उनके समुदाय जो वर्ग विशेष से, जिस वर्ग विशेष से वे आते हैं, तो उनका कितना यहाँ पे आबादी आप देख लीजिए। 2 लोगों को टिकट मिली है, आप उनकी देख लिए। अब नरेश दिवाकर जी को ले लीजिए आप, एक और रहे, जैन रहे हैं यहाँ से, हाँ नाम भूल रहा हूँ, आप छपारा वाले जैन साहब रहे हैं। तो मेरा वही कहना है कि माइनॉरिटी के लोग यहाँ जीत कर आते हैं, और जिन समुदायों को पहले पूर्व में टिकट मिली, आप उनकी संख्या देख लीजिए। अगर अल्पसंख्यक में मुस्लिमों की बात करें तो आबादी 30,000 से ऊपर है, 32,000 35,000 वोट है पूरी विधानसभा में। तो निश्चित ही पार्टी को मौका देना चाहिए माइनॉरिटी को, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे टिकट दी जाए, किसी को मिलना चाहिए। और इसमें मेरा एक सवाल और 2 सवाल हैं आपसे मेरे, और सवाल आपसे के लिए नहीं, जो भी तो सवाल करने बैठा हूँ, जो भी बात रखिए, वो सवाल क्या है, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, मेरा उनसे भी ये सवाल है कि मैं एक विशेष कम्युनिटी से आता हूँ, विशेष वर्ग से आता हूँ, और एक मध्यम परिवार से आता हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरा ये सवाल ये है कि चूँकि मैं जनहित के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी भी महत्वाकांक्षाएं कुछ, और काम करने के लिए भी आगे कुछ ना कुछ जवाबदारियां होंगी, तभी आसानी से काम हो पाते हैं। तो मेरे मन में ये 2 सवाल प्रश्न उठते हैं कि क्या जनसेवा करने के लिए बहुत पैसे वाला होना ज़रूरी है, पैसा आवश्यक है, कि बिना आप पैसे वाले अगर यदि आप नहीं हैं तो जनसेवा में आप आगे नहीं आ सकते। एक सवाल मेरा ये, मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जनसेवा के लिए जाति विशेष का होना आवश्यक है? यदि मैं किसी विशेष वर्ग से आता हूं, तो क्या मैं जनसेवा के लिए आना चाहूं और जनसेवा करने का प्रयास करूं, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं इसका क्या नुकसान है? तो ये मेरे मन में 2 सवाल हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या जात पात की राजनीति और क्या धनबल की राजनीति महत्वपूर्ण है? क्या एक सच्चा मन किसी का हो समाज सेवा का? क्योंकि अभी जो देख रहा हूँ मैं वर्तमान में, कि बात ये होती है कि हम 10 करोड़ रुपए लगाए, चुनाव जीते हैं, पैसा ज़रूरी है, जात होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगातार देखते रहो, ये 10 करोड़ रुपए खर्च कहाँ होते हैं, ये 15 करोड़ कहाँ खर्च होते हैं? पब्लिक को पैसा देना पड़ता है। कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं या कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें पैसे की बात क्यों आती है? भाई पोस्टर तक ठीक है, कहीं आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार सामग्री ठीक है 5 लाख रुपए में, लेकिन ये करोड़ों की बात होती है कि 10 करोड़ 12 करोड़। तो ये क्या है? तो सीधा इसमें मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से प्रत्याशी ये प्रचार करते हैं कि हमने 10 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीते, मतलब आप जनता को सीधे बोलना कि आप करप्ट हैं, आपको हमने पैसे दे के वोट खरीदा है। सीधा इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने 12 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीते। तो इसका सीधा आरोप किसके ऊपर लग रहा है? एक आम आदमी और वोटर पे लग रहा है। बिल्कुल। तो मैं वही सवाल करना चाहता हूँ कि उनका कहना है, एक अधिकतम लोग जो बताते हैं कि 500 रुपये प्रति वोट के हिसाब से, अच्छा हम 500 रुपये, अधिकतम उसका मूल्य कितना आते हैं? 500 रुपये। 500 रुपये को आप एक काम करिए, 500 रुपये के 365 गुणित 5 कर दीजिए, 1825 कुछ दिन होते हैं, और वो 500 को आप डिवाइड करिए, ठीक है, 500 भागे 1825, उसमें आप देखिएगा 27 पैसे मूल्य आता है प्रतिदिन का। 27 पैसे। एक आदमी को अगर नेता कहता है कि मैंने 500 रुपये दे के खरीदा हूँ इनको मैं अधिकतम, तो 27 पैसे में प्रतिदिन में व्यक्ति बिक रहा है। यदि 500 में बिका है बहुत अधिकतम मूल्य में, तो कई लोग बताते हैं कि 200 भी लेता है। तो ये सबसे पहले तो मैं इस बात को कंडेम करता हूँ कि जनता पैसे लेती, लेकिन अगर उनके बताए अनुसार लिए हैं तो ये भी आप अगर कैलकुलेशन कर लें, जिनने यदि लिया भी है, तो 500 रुपये को आप डिवाइड करिए 1825 दिन में, ठीक है, 1835 होते हैं शायद, 1825 जो भी होता है, ठीक। तो वो 365 गुणित 5 भागे 500, तो आप 1825 में आप उसको 500 को डिवाइड कर दीजिए, मात्र 27 पैसे आता है, 27 पैसे प्रतिदिन। और उस चक्कर में वो आदमी से नज़र नहीं मिला सकता। अगर कोई भी विधायक बन गया, कोई भी जनप्रतिनिधि बन गया, तो वो जाके पर वो 27 पैसे के चक्कर में वो जाके नहीं बोल सकता कि मेरे घर की नाली खराब या मेरे को ये ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत के लिए आप उसको आग दिखा के बात नहीं कर सकते। तो पहली बात तो जो पैसे लेके वोट डालना है, उनकी वैल्यू आप देख लीजिए, 27 पैसे प्रतिदिन, उससे ज़्यादा गुटखा खा के थूक देते हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात
जो व्यक्ति कह रहा है कि हम धनबल से जीते, तो सीधा सीधा जनता के ऊपर आरोप है कि हमने अगर 10 करोड़ रुपए खर्च किया है, मतलब आप जनता को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। तो मेरा यही सवाल था कि क्या जनसेवा करने के लिए, सवाल नहीं, ये तो आपकी बात रखे हैं। मैं जनसेवा करने के लिए धनबल होना जरूरी है क्या? ये थे हमारे साथ राजा खान मुबीन साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे। क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव हैं इस साल, 2023 चुनावी साल है। हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे और अलग अलग स्टोरीज भी आपके बीच लेके आएंगे। उसी कड़ी का हमारा यह वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।